परम सत्कारयोग परम पूज्य परम नंदनीय गद्दी विराजमान कामन मुर्शिद संत बाबा अमरीदास महाराज जी की दास दा कोटि कोटि प्रणाम। परम सत्कारयोग बाबा जी की प्यारी साध संगत जीओ, राधा स्वामी जी। बाणी संत दादू दयाल जी महाराज। साईं सत संतोष दे पाव भगत विश्वास, सिद्ध सबूरी सांच दे मांगे दादू दास। साईं सत संतोष दे पाव भगत विश्वास, सिद्ध सबूरी सांच दे मांगे दादू दास। बाणी दादू दयाल महाराज जी की पवित्र बाणी है। दादू साहब महाराज जी बहुत बड़े नाम की कमाई वाले संत आए हैं। उन्होंने अपनी बाणी विच फरमाया है, अपने मालिक तो अपने सतगुर तो वो की दात मंग रहे है। साईं सत संतोष दे भाव भगति विश्वास, सिद्धक सबूरी सांच दे मांगे दादू दास। अपने मालिक दे अगे पुकार कर रहे हैं, सतगुरु मैनू सत बख्श। सत वस्तु जिहड़ी है जदों साडे अंदर आवेगी तो नाम उस हिरदे विच ठहर सकता है जिथे सत है। महाराज कबीर साहब जी फरमा रहे हैं, सत गया तो क्या रहा, सील गया सब झाड़, भगती खेत कैसे बचे, टूट गई जब बाढ़। नाम की शक्ति उस हिरदे विच रहनी है जिथे सत है। तो दादू साहब जी अपने मालिक तो सत मंग रहे हैं। साईं सत संतोष दे, फिर संतोष मंगिया कि सतगुरु जो कुछ मैनू तू दे रहा बस ये विच ही मैं खुश रहा। संतोष धन आ गया। सब तो बड़ा धन संतोष धन है। पर वो संतोष कदों आता है, किस तरह आता है? जे जीव नाम की कमाई करना शुरू कर देवे और सत दे नाल जुड़ जाए तो नाम दे प्रताप दे नाल फिर संतोष आंदा है। देखो बड़े बड़े संत महापुरुष दुनिया दे विच आए। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी आए, कखां दी कुल्ली विच रहिंदे सी। इतिहास दसदा है कि कई बार महाराज कबीर साहब जी दे घर रोटी खाण वास्ते नसीब होंदी। वो चने झप के ते राम नाम दा सिमरन करदे सी, पर उन्होंने संतोष सी। श्री गुरु रविदास महाराज जी आए, कखां दी कुल्ली विच रहिंदे सी। 10 पोटुआं दी किरत कमाई करके गुजारा कीता, पर उन्होंने संतोष सी।
महाराज कबीर साहब जी बहुत बड़े संत आए हैं। कबीर साहब जी दे सेवक जिहड़े सी 40,000 सेवक सतगुरु कबीर जी दा सी और 40 राजे महाराजे सतगुरु कबीर जी दे सेवक सन। और सतगुरु रविदास महाराज जी दे राजे महाराजे सेवक सी और संत मीराबाई रानी झाला एक गुरु जी दे शिष्य सन। पर गुरु जी ने अपने सेवक तो कुछ नहीं लिया। 10 फोटुआं की किरत कमाई करके गुजारा किया। पर महाराज कबीर साहब ने इत्थे बाणी च फरमाया है, मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोहे ना आवे लाज। अगर गुरु संगत नूं ये कहना है कि तुसी साध संगत सेवा पानी चाहिए है तो जीव तेरा कल्याण करने वास्ते वो सेवा जिहड़ी है संत संगत विच लगा देंदे हैं। जीव का उद्धार करने वास्ते, पर अपने वास्ते संतां महापुरुषों ने कुछ नहीं मंगिया। सतगुर दे कोलों संतोष ही मंगिया और उन्होंने अंदर संतोष भी आ गया। तो दादू साहब महाराज जी की मंग रहे हैं, साईं सत संतोष दे भाव भगति विश्वास। भाव मैंने श्रद्धा। श्री गुरु रविदास महाराज बाणी जी फरमा रहे हैं, साध बिन भाव न उपजे, भाव बिन भक्ति ना होवे तेरी, कहे रविदास एक बेनती हर स्यों, पैज राखो राजा राम मोरी। भाव मैंने श्रद्धा, प्रेम, विराग, ये कित्थों मिलता है? ना ये बाजारां दे विचों मिलता है, ना खेतां विचों पैदा होंदा। ये साधुआं दी दौलत है, संतां महात्मा दी दौलत है। जिहड़े गुरमुख संतां महात्मा दी संगत करनगे, संत महात्मा उसदे अंदर श्रद्धा प्रेम प्यार उसनूं बख्श देणगे और प्रेम दे नाल ही सुमरन किया जाता है, प्रेम दे नाल ही भक्ति की जाती है, प्रेम दे नाल ही सेवा की जाती है। एक प्रेम दे नाल ही जीव तर सकता है। पर जे प्रेम ही नहीं तो फिर थोथापन रह गया। महात्मा चरणदास महाराज जी बड़े ऊंच कोटि दे संत आए हैं, अपने बाणी च फरमा रहे हैं, प्रेम बराबर जोग नहीं, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भगत बिन साधवा सब ही थोथा ध्यान। अगर सच्चा प्यार हिरदे विच नहीं है, सतगुर दा प्रेम नहीं कमाया है, तो कोई ज्ञान करता है तो थोथापन है, उस दे विच रस नहीं होगा। जे प्रेम है तो प्रेम दे बराबर दुनिया दे विच कोई ज्ञान ही नहीं, इतना बड़ा कोई जोग ही नहीं। प्रेम बराबर जोग नहीं, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भगति बिन साधवा सब ही थोथा ध्यान। जे साडे अंदर सच्चा प्रेम आ गया है सतगुर दा, हर चीज का एक सबूत होता है। जिस तरह किसी के घर भी दीवा बत्ती जलती है तो पतंगा जिहड़ा है उस रोशनी का आशिक है। जदों तुसी कोई दीवा जलाते हो तो ध्यान देना कि दीवे के अंदर एक पीले रंग की जोत जगती है।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਪਤੰਗਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਜਲਦੀ ਹੈ तो पतंगा जाके खुशियां मनाता है। घर वाले कभी सादा देने वास्ते पतंगे नूं नहीं जाते, क्योंकि वो उसका आशिक है। इसी तरह जिहड़ा गुरमुख जीव है, गुरु वाला है, जिहड़ा गुरु का नाम कमांदा है, सिर्फ उसनूं इतना पता लग जाना चाहिए कि मेरे गुरुदेव की बाणी इत्थे पढ़ी जा रही है, तो वह पतंगे की तरह खुशी दे नाल सत्संग विच आके बैठ जाएगा। केड़ा जिहड़ा सच्चा आशिक होवेगा, सतगुर दा सच्चा भगत होवेगा, जिस दे अंदर सच्चा प्रेम होवेगा। तो साईं सत संतोष दे भाव भगत विश्वास, पर गुरु साहब समझा रहे हैं कि विश्वास दे नाल भगती करनी है। देखो, गुरु तो नाम लैन तो पहला अपने गुरुदेव नूं परख कर लो, फिर गुरुदेव तो नाम लो। पर जिस वक्त गुरु तो नाम ले लिया, फिर विश्वास दे नाल भगती करो, फिर अगे पीछे नहीं देखना चाहिए। फिर सीधे होके नाम की कमाई करनी है। गुरु किदे ते खुश होंदा? जिहड़ा नाम की कमाई करता है। और कोई चीज की गुरु नूं जरूरत ही नहीं। किसी की धन संपत्ति गुरु ने नहीं देखनी, किसी की खूबसूरती नहीं देखनी, किसी का होदा नहीं देखना। गुरु नूं एक चीज प्यारी है, जिहड़ा नाम की कमाई करता है, गुरु उहदे ते खुश होंदा है। सतगुर उहदे ते मेहरबान होंदा है। जिहदे ते मेहरबान सतगुर हो गया, लख खुशियां पातशाहियां जे गुर नजर करे। एक बार गुरु रहमत की दृष्टि पा देवे, जीव नूं निहाल कर दे। तो हजरत साहब बड़ा सुंदर उपदेश फरमा रहे हैं। साईं सत संतोष दे भाव भगति विश्वास सिदक सबूरी सांच दे मांगे दादू दास। उनकी मांग रहे सतगुरु मैनू सिदक भी बख्श और सच बख्श। जे साडे अंदर सच आ गया तो नाम आ गया। जे असी झूठ का सहारा लिया तो नाम कोसों मील उसके कोलों दूर चले जाएगा। क्यों? सच दा और झूठ दा, सच दा भी घर है और झूठ दा भी घर है। सच किथे रहिंदा? ये साडा शरीर जिहड़ा है, ये सिर दी दोबी जिहड़ी है, इस दोबी तो ऊपर सच रहिंदा है। और झूठ किते रहिंदा है? झूठ जिहड़ी साडी पैरां दीयां तलियां हन, इस दे थल्ले रहिंदा है झूठ। झूठ पैरां दीयां तलियां थल्ले उसका घर है और सच का घर शेखा दे ऊपर है। इतना फैसला है। तो भगती करन वाला, नाम जपन वाला कभी झूठ बोल नहीं सकता। अगर कोई झूठ का सहारा लेंदा है तो सच तो कोसों मील दूर है, उसके अंदर नाम प्रगट ही नहीं हो सकता, भगती आ ही नहीं सकती, गुरु उहदे ते राजी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तो सच नूं पकड़ना है। गुरु ते सच ते खुश है। तो हजरत साहब बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं जी। दादू साईं सत संतोष दे भाव भगत विश्वास सिदक सबूरी सांच दे मांगे दादू दास।
ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਦੂਰ ਕਰ, ਨਿਰਦਾਵੈ ਦਿਨ ਕਾਟ। ਕੀਤੈ ਸੋਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਪੰਸਾਰੀ ਕੇ ਹਾਟ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾਦੂ ਦਾਵਾ ਦੂਰ ਕਰ। ਦਾਵਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਈ ਭਾਵ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏ, तो सतगुरु राजी हो गया, नाम कमा लिया। पर यह हंकार ही भगती विच नहीं आन देंदा है। इसनूं होमे दी रुकावट भी कहते हैं, होमे भी इसनूं ही कहते हैं। मालिक दा और साडा दूरी है ही नहीं। मैं कल दे सत्संग विच वचन फरमाया सी कि जिस तरह पानी दे विच एक 2-4 मिनट के वास्ते बुलबुला उठता है, जो रिश्ता बुलबुले का पानी दे नाल है, वो ही रिश्ता साडा मालिक दे नाल है। पर लोगों को ज्ञान नहीं, लोग कहते नीले आसमानां ते रब रहिंदा जी, क्योंकि उन्होंने ज्ञान नहीं। कई कहते रब साडे अंदर रहिंदा जी, कई कहते रब बाहर रहिंदा जी। ज्ञान ही नहीं। रब दा और साडा रिश्ता जिहड़ा है वो इस तरह दा है जिस तरह गुरु रविदास जी ने भी बाणी च फरमाया है कि पानी के ऊपर बुलबुला 2-4 मिनट वास्ते उठता है। बुलबुले के अंदर की है? पानी। और बुलबुला किदे ऊपर है? पानी दे विच। बस ये रिश्ता साडा रब दे नाल है। साडे रोम रोम दे विच रब बसिया होया है। एक रब अंदर ही नहीं बसदा, बाहर ही नहीं बसदा। साडे शरीर दे विच रोम रोम दे विच कुल मालिक दा वास है। जदों किसी दा अंग सो जाता है, डेड हो जाता है, तो लोग कह लेंगे कि इस दे हाथ दे विचों रब की ताकत निकल गई, इस दे विचों जान निकल गई, क्योंकि वो रब की ताकत उसनूं छोड़ बैठी। तो साडे अंदर रब किस तरह बसदा? जिस तरह पानी दे ऊपर बुलबुला रहिंदा है। ये रिश्ता साडा रब दा है। सरकार बुल्ले शाह ने अपने कलाम दे विच की फरमाया? बुल्लिया रब इवें बसदा जिवें आटे दे विच लूण। आटे दे विच लूण पा दिओ, पूरे आटे विच मिक्स हो जाता है। इस तरह रब साडे रोम रोम विच रब ही रब है, पर असीं पहचान नहीं कर रहे। बुल्लिया वो शाह आसा तो बख नहीं, बिन शाह ही दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, ता जान जुदाइयां सहंदी है। गुरमुखो साडी अख ही नहीं बनी रब नूं पहचानण वाली, वो अख नहीं बनी। वो किस तरह बनती है? नाम की कमाई करके बनती है। नाम जप के सुती हुई सुरत नूं जगा के, जदों सुरत जाग पवेगी अख खुल जाएगी, फिर पहचान आ जाएगी। संतां महात्मा दे विच और साडे विच कोई अंतर नहीं है। जो ताकत सारियां दे विच मालिक ने एक जैसी बख्शी है, सिर्फ संतां दे विच उन्होंने नाम की कमाई करके अंदर अपनी पहचान कर ली, अपने आप को पहचान लिया, और असी अपने आप की पहचान नहीं कर रहे। इस वास्ते ये फर्क संतां विच और साडे विच आ गया है। नहीं तो नाम की ताकत जिहड़ी है वो सारियां दे विच एक जैसी है।
जी। दादू दावायादिका निर्दावा कैसा, दिल की दुर्मति दूर कर सौदा कर ऐसा। दादू साहब जी ने अपने पिछली बाणी दे विच की फरमाया, कीते सौदा कर गए पंसारी के हाट। दादू साहब ने सारे संसार नूं एक पंसारी दा हट मिसाल दिती है कि पंसारी दे हट ते मेला लग्या रहिंदा है, कोई सौदा लैण वास्ते आ रहा ते कोई सौदा लैके जा रहा। इसी तरह ये पंसारी दा हट है सारा संसार। कुछ रूहां आ रही हैं ते कुछ साडे कोलों जा रही हैं, पर इत्थे मेला लगे ही रहना है। हुण दादू साहब अगली तुक विच फरमा रहे हैं जी, दादू दावायादिका निर्दावा कैसा, दिल की दुर्मति दूर कर सौदा कर ऐसा। दादू साहब महाराज बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं, जीव ये दावा दूर कर। ये किस तरह होवेगा? दिल की दुर्मत दूर कर सौदा कर ऐसा। जीव तेरे अंदर दुई फसी हुई है, इस दुई नूं कट दे। जितना चिर तेरे अंदरों दुई नहीं निकलती तू एक नाल नहीं मिल सकता। इस दुई ने ही साडी दूरी बनाई हुई है। दुई की है? माया। एक की है? शब्द। सारे संत महात्मा एक दा संदेशा देंदे हैं। स्वामी जी महाराज अपनी बाणी च फरमा रहे हैं, बोही कबीर बोही सतनामा सब संतन को वही पहचान। इत्थे साडे अंदर दुई फसी हुई है। असीं संतां विच भी दूज समझदे हां, और स्वामी जी महाराज की फरमा रहे हैं कि जितने संत हैं सारिਆਂ ਨੂੰ एक रूप समझ लै। अज का सत्संग जेड़े जीव सुन रहे हैं, ये समझ लो कि मेरा गुरुदेव अज इस रूप दे विच बैठ के मैनू उपदेश दे रहा है। कौन ऐसा सोचेगा जिस दे विचों दुई निकल जाएगी? और जिस दे अंदर दुई फसी हुई है वो एक नाल जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि सारियां दे विच रब एक है। कबीरा कुआं एक है, पनहारन अनेक, सबके बर्तन न्यारे तो पानी सब में एक। सारियां दे विच एक वसदा है कुल मालक। ये नहीं कि उसने बंडा पाइया मालक ने, नहीं, बंडा साडे अंदर पईयां, असी दुई समझते हैं। जो दुई निकल गई फिर सारियां दे नाल एक जैसा प्यार बन जाएगा तो साडा शब्द भी खुल जाएगा जी। नहीं तहां से सब हुआ फिर नाही हो जाए, दादू नाही हो रहा साहिब से लो लाए। सतगुरु नाल प्यार कर, साहिब नाल प्यार कर। सतगुरु कबीर जी महाराज ने कुल मालक नूं साहिब करके भी याद किया है। गुरु रविदास जी ने भी एक शब्द विच साहिब करके याद किया है। संत पलटू साहब जी ने कुल मालक नूं साहिब 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 के दरबार में केवल भगत प्यार, साहिब भक्ति में राजी,
तजा सकल भगवान लिया सुत दासी। मालिक किदे ते खुश है? प्यार दे विच खुश है। वो साहिब जदों राजे दुर्योधन ने भगवान कृष्ण महाराज नूं ठुकरा दिता, उन्हां दा कहना नहीं मन्निया, ते भगवान कृष्ण महाराज ने राजे दुर्योधन दे शक्ति पदार्थ त्याग दिते और किथे चले गए? बिदर जी दे घर चले गए और बिदरानी दे हथी केले दे छिलके खाते। प्रेम से जप तप नेम आचार करे बथेरा कोई, खाए सिवरी के बेर मोए ऋषि मुनि सब रोई। हुण पलटू साहब की फरमा रहे हैं? प्रेम दे मतलब सानू बड़ी सुंदर मिसाल दे के समझा रहे हैं कि जदों भगवान कृष्ण, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी माता सबरी दी कुटिया दे विच गए, तो पांपासार सरोवर जिहड़ा सी उत्थे बड़े बड़े ऋषि तप करते सी और प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी पूछते जा रहे हैं किसदा आश्रम है? कहते जी फलाने महात्मा का आश्रम है। किसदी कुटिया है? फलाने मुनि की कुटिया है। महाराज जी पूछते जा रहे, हुण चलते जा रहे हैं। सब तो आखिर दे विच माता भीलनी की कुटिया आई, तो प्रभु श्री राम जी ने माता भीलनी नूं पूछया कि किसदी कुटिया है? तो माता भीलनी ने गल विच पल्ला पा के कहंदी, हे प्रभु ये मेरे राम दी कुटिया है। तो प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी कट्ठां दी कुल्ली दे विच बैठ गए। वो जिहड़े ऋषि मुनि सी, जिहड़े अपने आप नूं बड़ा तपीसर समझदे सी, उन्हां दे अंदर ईर्षा आ गई कि प्रभु श्री राम जी साडे आश्रमां दे विच नहीं बैठे और सबरी दे आश्रम विच बैठे। सारे ऋषि मुनि इकट्ठे होके प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी दे अगे पुकार करते हैं, प्रभु ये साडा सरोवर जिहड़ा है ये मैला हो गया है, गंदा हो गया है। तो प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी बोले, हे ऋषि मुनियो तुसी बड़ा तप कीता है, अपने चरणां दा चरण अमृत सुटो, ये सरोवर साफ हो जाएगा। सारियां ने चरण अमृत दे दिता पर सरोवर साफ नहीं होया। फिर उन्होंने ऋषियां मुनियां ने प्रभु श्री राम जी के अगे पुकार की, प्रभु तुसी अपने चरणों का चरण अमृत दियो। उन्होंने ऋषियां मुनियां के कहण ते प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी ने सज्जे अंगूठे का चरणामृत दे दिता। जदों पांपासार सरोवर दे विच सुटिया तो 25 पैसे सरोवर साफ होया, 75 पैसे साफ नहीं होया। फिर प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी बोले, हे ऋषि मुनियो तुहाडे विच कोई राम दा सच्चा भगत जिहड़ा है वो रह गया है जिसके चरणों का अमृत नहीं पिया। फिर माता भीलनी ने जदों किया कि माता भीलनी ने जिसले अपने चरणों का अमृत सरोवर दे विच छोड़िया ते सरोवर साफ हो गया। बड़े बड़े ऊंच कोटि दे जिहड़े संत सी, ऋषि मुनि सी, सारियां दा मान टुट गया। पलटू साहब बाणी च की फरमा रहे हैं, जप तप नेम आचार करे बथेरा कोई, खाए सिवरी के बेर मोए ऋषि मुनि सब रोई। सारे ऋषि मुनियों का मान तोड़ दिता भगवान प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी ने। और माता भीलनी दे घर माता भीलनी ने झूठे बेर लेंदे सी, वो बेर लेंदे और अपने चखदी है कि मेरे प्रभु ਨੂੰ कोई कौड़ा बैर ना चले जाए।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਗਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਗਵਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਭਗਤ ਰੋਏ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਰੋਂਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲੀਜੇ ਸਭੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। तो प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी माता भीलनी दे जूठे बेरां दा भोग लगा रहे हैं। माता भीलनी कहन लगी, हे प्रभु, एक मेरी नारी जाति है, एक मेरी नीच जाति है, मैं तेरी उस्तिता किदां करा? प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी बोले, हे माता, प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी ने माता भीलनी नू माता का दर्जा दिता, मां कुशल्या का दर्जा दिता। हे माता, दुनिया दे विच पिता वाल्मीकि रामायण दे विच लिखे दा 9 प्रकार दी भक्ति है, ते 9 प्रकार दी भक्ति दे गुण तेरे विच आईए ते हम तेरी कुटिया च तां आया। इन्ना प्यार होया, रब राजी होंदा, गुरु राजी होंदा जी। नहीं तहाँ से सब हुआ, फिर नाही हो जाए, दादू नाही हो रहा, साहिब से लोलाए। जीव अपनी हस्ती की मिटा दे अपनी हस्ती को। जे कुछ मुर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जितना चिर दाना अपनी हस्ती नू नहीं मिटांदा, वो पौधा नहीं बन सकता। जे असी भी भक्ति का पौधा पैदा करना है अपने हिरदे के अंदर, तो अपनी हस्ती नू मिटाना पवेगा, अपने आप नू खत्म करना पवेगा, फिर भक्ति का पौधा प्रकट हो जाएगा। उपजा बिन सगुण धरै, जे माया का रूप, दादू देखत फिर नहीं, छिन छाया छिन धूप। संसार दी माया छिन छाया छिन धूप। जिस तरह सूरज भगवान चढ़ते हैं ते छाया इधर आ जाती है, सूरज भगवान इधर आ जाते हैं ते छाया उधर चली जाती है। ये माया की छाया, ये किसी भी काम नहीं आनी साडे, सब कुछ इत्थे रह जाना। जदों आखिरी वक्त आना है तो माया नाल जाएगी। तियां पुत्र रिश्तेदार नाते जाणगे, ये शरीर जाएगा। ये शरीर भी अंत समय किसी का अगन दे सुपुर्द और किसी का मिट्टी दे सुपुर्द हो जाना है। किसी की जात दफना देनी, किसी की जात जला देनी, पर जिथे लेखा मंगीए देव जात ना जाई, उस दरगाह दे विच ना साडा शरीर जाना, ना साडी जात जानी। उथे कर्मां दे इमाल नामा कर्मां दा होना है। तां सरकार बुल्ले शाह ने अपने कलाम दे विच फरमाया, अंबलां उते होण नवेड़े, खड़ियां रहणगियां जातां। दरगाह दे विच किसी ने नहीं पुछना कि तू किहड़े स्कूल दे विच दाखला लिया सी, क्या तू राधा स्वामी नाम लिया सी, ਜਾਂ ਤੂੰ सनातन धर्म का नाम लिया सी, ਜਾਂ सिख धर्म का नाम लिया सी। रब ने नहीं पूछना तुहानू, सिर्फ 2 ही गल्लां देखिए जानियां। साडे कर्मां दा इमालनामा देखिया जाना कि दुनिया दे विच किन्ना नाम कमा के आया, किन्ने शुभ कर्म करके आया। उस दे कर्मां दे आधार ते जीव नू फिर सजा मिलती है, कर्मां दे अनुसार उसनू सुख मिलता है। कर्मां दे हिसाब नाल जीव स्वर्ग विच जांदा है,
ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਵ ਵਿਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਵ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਵ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਵ 84 ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਵ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ तेरा ते कर्म प्रधान है, जैसे तू कर्म कर रहा है ऐसा तेनों फल मिल जाना है। किसी ने साडियां जातां नहीं पुछनियां, साडे संस्था नहीं पुछनियां, साडे धर्म नहीं पुछने, सिर्फ एक चीज देखी जानी है कि कर्म की कमाई। बस कर्मां दे आधार ते मुक्ति होनी, कर्मां दे आधार ते नरक और स्वर्ग मिलता है। तो मेरी बेनती रहेगी संगत अगे कि शुभ कर्म कमाओ, साध संगत नाल प्यार करो, सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ, ਦੂਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ जाए दुनिया रोवे, कबीरा जब हम आए जग में जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जान वाला हसदा जाए मालिक दे घर और दुनिया रोवे कि साडे हथों हीरा चले गया, इतना अच्छा इंसान सी, सारियां दे नाल प्रेम करता सी, सारियां दा भला मंगदा सी। ये कर्म कमा के जाना है जी। विपत्ति बड़ी गोर संग में काया कसोटी दुख, नाम बिना किस काम के दादू संपत्ति सुख। दादू साहब बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि सानू कितने भी सुख मिल जान, जे जीव तू नाम नहीं कमांदा ते उन्हां सुखां नूं की करना है? वो सुख नहीं चाहिए। जे नाम है, जीव नाम दी कमाई करता है तो असली सुख जिहड़ा उसनूं नाम दी कमाई विचों मिलदा है। ये संसारी माया दे नाल जिहड़े सुख दुनिया लैंदी है ते तां राजे महाराजियां ने क्यों त्याग कीता? शहजादा आदम ने बादशाही दा क्यों त्याग कीता? संत मीरा बाई ने महलां दा सुख क्यों छड्डिया? जिहदे अंग संग गोलियां रहिंदियां सी, हीरे जवाहरातां विचों पैदा होई, हीरा जवाहरातां विच ब्याही, हर तरह दा सुख सी दुनिया दा, पर जदों उसनूं अलाई आनंद आया, नाम दा रस आया तो ये सारे सुख फिक्के लगना शुरू हो गए। अजे असीं नाम नाल जुड़े नहीं हाँ। जिन्हां नूं नाम दा रस आना शुरू हो जांदा, ये संसारी सुख उस दे वास्ते तुच्छ हन, कुछ भी नहीं। दुनिया दा राज भी तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। उस नाम दे विच बड़ी पावर है, बड़ी लज्जत है, बड़ी मठियास है जी। क्या मुख ले हंस बोलिए दादू दीजा रोए, जन्मय मोलक अपना चलाया कारथ खोए। हजरत साहब बड़े प्यार दे नाल वचन फरमा रहे हैं, शब्द समाप्त करते हुए प्यार नाल समझा रहे हैं। क्या मुख लेकर हंस बोलिए दादू दीजे रोए। मैं केड़ा मुख लैके हंसा, हसन वाला कोई काम ही नहीं कीता। देखो दादू साहब इतने ऊंच कोटि दे संत सी, जिन्हां ने सारी सारी रात भजन करते सी। रात में नहीं सोते दादू साहब। दादू साहब महाराज जी पूरी रात भजन बैठे रहंदे सी, नाम जपदे सी। जिस तरह मीरा सारी रात नाम जपदी सी, जिस तरह भीलनी सारी रात नाम जपदी सी, महाराज कबीर साहब नाम जपदे सन, महाराज रविदास जी नाम जपदे सी, गुरु नानक देव महाराज जी नाम जपदे सी। दादू साहब नाम जप रहे सी और एक जिमीदार जट उसने नजदीक ही
ਇੱਕ ਖੂਹ ਜੁਗੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਦੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਰਾਖਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਦੀ ਪੂਛ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਹੁਣ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਾਮ ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਭਗਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਗਏ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਲ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਰਾਖਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪੂਛ ਮਰੋੜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। तो दादू साहब ने बाणी च लिखिया, डंडा मारे चाम को ले राम का नाम, पूछ मरोड़े बैल की तो खींचे अपना काम। मैं तो सोचा कि बड़ा बड़ा संत है, पर ये अपने कम वास्ते रब और राम कह रहा है।